जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। तो साथियों देखिए, कक्षा 11 का भूगोल ज्योग्राफी यानी कि चैप्टर नंबर 4 यूनिट 3 जलवायु। तो गाइज देखते हैं जलवायु यानी कि जलवायु के बारे में हम डिटेल से जानेंगे और टेक्स्ट बुक का अध्ययन चलेगा पहले फर्स्ट में, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर होंगे चैप्टर के। ठीक है गाइज। तो देखिए जलवायु, जलवायु शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जलवायु नहीं है तो जीवन संभव नहीं है। यानी कि गाइज हमें क्लाइमेट को, जलवायु को बनाए रखना है। ठीक है। और मैं इसके माध्यम से एक आपको मैसेज देना चाहूँगा कि कम से कम गीजर, हीटर और वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह और आपका यानी कि अत्याधुनिक सामान कम से कम यूज करिए ताकि हमारी जलवायु बची रहे और ऑक्सीजन कम ना होना पाए। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ओजोन परत में लेयर में छेद हो रहे हैं। ठीक है गाइज। तो आजकल आदमी भौतिक सुख सुविधा पे भाग रहा है। घर घर एसी लग रही हैं, घर घर एसियाँ गाड़ियाँ आ रही हैं, सबसे क्लोरोफ्लोरा कार्बन CFC निकल रहा है। तो गाइज हम ही जलवायु को छेड़ रहे हैं और मौसम को परिवर्तन कर रहे हैं। ना समय से बारिश हो रही है और ना समय से फसल उग रही है और बीमारियां बढ़ रही हैं। तो गाइज देखिए, खाद्य पदार्थ भी बीमारियां बढ़ रही हैं। जैसे कि आजकल डिजीज़ चल रही है, यानी कि देखिए कम उम्र में ही बाल सफ़ेद हो जाना। ठीक है गाइज। तो ये सब खाद्य पदार्थ का असर है, जलवायु क्लाइमेट असर है। और ऑक्सीजन की कमी होती चली जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, CFC बढ़ रही है, जिससे हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। तो गाइज प्लीज़ इन अत्याधुनिक सामानों को आप कम से कम यूज कीजिए, प्रकृति का मज़ा लीजिए और जलवायु को बनाए रखिए। पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। ठीक है गाइज। अपने घर आंगन में पेड़ लगाएं, कितना सुंदर लगता है। देखिए गुलाब के पास बैठना कितना सुंदर लगता है। गेंदे के फूल और अन्य यानी कि जो भी फूल हैं, आप उनको फूल पौधे पेड़ पौधे लगाइए, नेचर के पास रहिए और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखिए प्लीज़ गाइज। यानी कि एसी, गीजर, हीटर, फ्रिज कम से कम यूज कीजिए। ठीक है गाइज। यानी कि फ्रिज के पानी की जगह आप घड़े का पानी पीजिए। तो चलते हैं गाइज जलवायु क्लाइमेट। ठीक है गाइज। आप गर्मियों में ज़्यादा पानी पीते हैं। आपके गर्मियों के वस्त्र सर्दियों के वस्त्र से अलग होते हैं। उत्तरी भारत में आप गर्मियों में हल्के वस्त्र और सर्दियों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं। ठीक है गाइज। तो देखिए, ये आपका इसमें चैप्टर में क्वेश्चन आया है, क्यों पहनते हैं। दक्षिणी भारत में ऊनी वस्त्रों की ज़रूरत नहीं होती है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में पहाड़ियों को छोड़कर सर्दियाँ मृदु होती हैं। यानी कि पहाड़ियों को छोड़कर सर्दियाँ मृदु होती हैं, कठिन होती हैं। विभिन्न ऋतुओं में मौसम की दशाओं में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है गाइज। यह विभिन्नता मौसम के तत्वों यानी कि जो मौसम के देखिए तत्व हैं। क्वेश्चन आएगा गाइज आपका ISPCS ऑल कंपटीशन एग्जाम। ठीक है गाइज। यानी कि मौसम के तत्व, तो मौसम के कितने तत्व हैं। तापमान, टेम्परेचर, वायुदाब, पवनों की दिशा एवं गति, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, वर्षण इत्यादि में परिवर्तन आती है। यानी कि ये हमारे काय के तत्व हैं, मौसम के एलिमेंट हैं। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। तो देखिए गाइस, मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। यानी कि मौसम पल भर में बदल जाता है, पल भर में चेंज हो जाता है। ठीक है गाइस। एक कहावत आपने सुनी होगी, नहीं सुनी है तो मैं आपको बताता हूँ गाइस। यानी कि बम्बई का फैशन और नैनीताल का मौसम कब बदल जाए पता नहीं चलता है। तो गाइस प्लीज़ सतर्क रहिए। अगर आपको नैनीताल घूमने जाना है, गर्मी में जाइए या सर्दी में जाइए, तो प्लीज़
गर्म कपड़े ज़रूर ले जाइएगा, क्योंकि नैनीताल का मौसम पल भर में ही चेंज हो जाता है। कभी कभी गर्मियों के मौसम में भी बर्फ़ पड़ जाती है, ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होने से। अचानक टेम्परेचर डाउन हो जाता है और अचानक बर्फ़ पड़ने लगती है, बारिश हो जाती है। कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं। कई टूरिस्ट फंस चुके हैं और बर्फ़ में वो दब चुके हैं, आज तक उनका पता नहीं चला है। एक स्कूल की टूरिस्ट बस गई थी तो कई सारे बच्चे उसमें गायब हो गए थे। अचानक रेनफॉल हो गया, बारिश हो गई। बारिश होते ही टेम्परेचर डाउन इतना हो गया कि बर्फ़ पड़ने लगी और बच्चे भटक गए रास्ते से। ठीक है गाइस, तो ऐसे मत कीजिएगा। कहीं भी घूमने जाएं टूरिस्ट प्लेस पे या हिल स्टेशन पे तो अपने सीनियर की कस्टडी में रहें, बगैर उनकी अनुमति के इधर उधर ना जाएं या टूर गाइड के आदेशों के अनुसार चलें। ठीक है गाइस, तो क्षणिक अवस्था, क्षणिक का मतलब पल भर, ठीक है, क्या हो जाता है कोई पता नहीं रहता। जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है और मौसम जल्दी जल्दी बदलता है। ठीक है गाइज, जैसे कि एक दिन में या एक सप्ताह में, परंतु जलवायु में बदलाव 50 अथवा इससे भी अधिक वर्षों में आता है। ठीक है गाइज, लेकिन अब तो क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज होता चला जा रहा है। ठीक है, जैसे आप देख ही रहे हैं कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर आप एसी के पास या एसी वाली गाड़ी के पास खड़े हो गए तो आसपास वहाँ जो है सांस लेना भी दूभर हो जाता है। तो ये सारे हमारी क्लाइमेट चेंज का असर है। ठीक है गाइज, घर घर में एसी ट्रेन चल रही हैं। मैं तो ये कहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल जाएं, सबसे पहले मिल जाएं गाइज। मैं तो इस वीडियो के माध्यम से मोदी जी तक सजेशन पहुंचाना चाहूँगा कि एसी गाड़ियां सभी बंद हो जानी चाहिए। नॉर्मल गाड़ियां हों, उनमें सारी सुविधाएं हों। ठीक है गाइज, लेकिन एसी नहीं चलनी चाहिए। जो जनरेटर एसी चलते हैं तो उनसे इतना क्लोरोफ्लोरा कार्बन निकलता है, CFC इतनी आवाज़ करते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन होता है। शताब्दी एक्सप्रेस और बहुत सारी एक्सप्रेस चली हैं, गरीब रथ एक्सप्रेस, तो जिनमें एसी गाड़ियां हैं और CFC क्लोरोफ्लोरा कार्बन हम लोग बढ़ा रहे हैं। जितने हाई फाई कैटेगरी यानी कि उच्च क्वालिटी, उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं, हाई सोसाइटी हैं, तो वो CFC को बढ़ा रहे हैं। यानी कि सब अत्याधुनिक सामान ज़्यादा यूज कर रहे हैं, घर घर एसी मिलेंगी और CFC क्लोरोफ्लोरा कार्बन, जिससे हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देश के 29 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री जी सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि एसीओ पर ब्रेक लगाएं, अत्याधुनिक सामानों पर ब्रेक लगाएं, नेचुरलिटी का यानी कि उपयोग करें और नेचुरल साधन दें और नेचुरल यानी कि सुविधाएं दें, लेकिन ये अत्याधुनिक सुविधाएं ना दें। आगे चलते हैं, जिससे हमारे क्लाइमेट को बचा रहे और बीमारियों से हम बचे रहें। आगे देखते हैं गाइस। अपनी पहले की कक्षाओं में आप मानसून के बारे में पढ़ चुके हैं और आप जो है मानसून के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आपको मानसून शब्द का अर्थ भी ज्ञात है। मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है। अब देखिए क्वेश्चन आता है गाइज, ऑल कंपटीशन के लिए, ऑल एग्ज़ाम, ऑल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम, यानी कि भारतीय जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। तो उसमें और 4 ऑप्शन बनेंगे गाइज, यानी कि भारतीय जलवायु उष्ण, भारतीय जलवायु मानसूनी या भारतीय जलवायु शीतोष्ण है। तो इस टाइप से आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना है भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है, यानी कि भारत की जलवायु खुश्क भी है और उष्ण भी है और मानसूनी भी है।
तो भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है। जो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व एशिया में पाई जाती है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। मानसून जलवायु में एकरूपता एवं विविधता। तो देखते हैं गाइस, मानसून जलवायु में एकरूपता एवं विविधता यानी कि क्लाइमेट, एकरूपता और डाइवर्सिटी। तो मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती है। ठीक है गाइस, मानसून जलवायु की व्यापक एकता के इस दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु का प्रादेशिक विभिन्नताओं की उपेक्षा नहीं है। नहीं करनी चाहिए। यही विभिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है। यानी कि आप देखते हैं हर जगह मौसम अलग अलग है। बम्बई में सर्दी तो पड़ती है, लेकिन गाइज जितनी जल्दी ठंडा होता है उतनी ही देर में गर्म होता है। यानी कि जितनी देर से गर्म होते हैं, समुद्रों के किनारे जितनी सिटियां हैं, जितने प्रदेश हैं, वहाँ ठंड नॉर्मल रहती है और मौसम सदाबहार रहता है, यानी कि एक जैसा रहता है। ठीक है, समुद्र जितनी जल्दी देर में गर्म होते हैं उतनी ही देर में ठंडे होते हैं। ठीक है गाइज, उदाहरण के लिए दक्षिण में केरल, तमिलनाडु की जलवायु उत्तर में उत्तर प्रदेश, बिहार की जलवायु से अलग है। ठीक है गाइज, केरल की जलवायु अलग है, तमिलनाडु की भी अलग है और बिहार उत्तर प्रदेश की जलवायु अलग है। फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु मॉनसून प्रकार की है। यानी कि इन सभी राज्यों की जलवायु किस प्रकार की है? मॉनसून। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक विभिन्नताएं हैं। तो जो भारत की जलवायु है उसमें डाइवर्सिटी विभिन्नताएं हैं, जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम, वर्षा ऋतु की लय और आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा में विभिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। इन प्रादेशिक विभिन्नताओं को का जलवायु के उप वर्गों के रूप में वर्णन किया जा सकता है। आइए अब हम तापमान, पवनों यानी कि टेम्परेचर, विंड्स और वर्षा की इन प्रादेशिक विविधताओं का जरा गौर से अवलोकन करते हैं। ठीक है गाइस, गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में तापक्रम कई बार 55 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर लेता है, यानी कि 55 डिग्री से भी आगे पहुंच जाता है। ठीक है गाइस, जबकि सर्दियों में लेह के आसपास तापमान -50 डिग्री, यानी कि लेह लद्दाख में जो तापक्रम है सर्दियों में -45 डिग्री पहुंच जाता है, यानी कि 24 घंटे बर्फ़ पड़ती रहती है, सेल्सियस तक गिर जाता है। राजस्थान के चुरू जिले में जून के महीने की किसी एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे अधिक हो जाता है। कहाँ होता है गाइज? राजस्थान के चुरू में। एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से अथवा इससे अधिक हो जाता है, जबकि उसी दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तापमान मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। दिसंबर की किसी रात में जम्मू और कश्मीर के द्रास में रात का तापमान, यानी कि जम्मू कश्मीर में रात का तापमान दिसंबर की किसी रात में, दिसंबर जो चलता है अब नवंबर चल रहा है फिर दिसंबर, तो जम्मू कश्मीर के तापमान रात के समय -45 डिग्री पहुंच जाता है। ठीक है गाइज, जबकि उसी रात को तिरुवनंतपुरम अथवा चेन्नई में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ये डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है। ठीक है गाइज, आपने देखा यानी कि तिरुवनंतपुरम और चेन्नई में तापमान 20 डिग्री है उसी रात में, और उसी रात में लेह लद्दाख में तापमान -45 डिग्री है। उपयुक्त उदाहरण पुष्टि करते हैं।
कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के तापमान में ऋतुगत अंतर पाया जाता है। इतना ही नहीं, यदि हम किसी एक स्थान के 24 घंटों का तापमान दर्ज करें तो उसमें भी विभिन्नताएं प्रभावशाली प्रतीत नहीं होती हैं। उदाहरण, केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7 डिग्री 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है। किंतु थार मरुस्थल में यदि दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो वहाँ रात का तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक के बीच आ पहुँचता है। ठीक है गाइज, आइए अब हम वर्षण के प्रादेशिक विविधताओं को देखें। हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण जल की बूंदों के रूप में होता है। इसी प्रकार केवल वर्षण के प्रकारों में ही अंतर नहीं है, बल्कि वर्षण की मात्रा में भी अंतर है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी जो वर्तमान में है मौसिनराम में औसत वार्षिक वर्षा 1000 से 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। इनकी संसार में सबसे ज़्यादा बारिश पहले चेरापूंजी में होती थी और वर्तमान में मौसिनराम में होती है। तो गाइज क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है गाइज, कि संसार में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? चेरापूंजी। किन पहाड़ियों के बीच कहाँ स्थित है? मेघालय राज्य में गारो खासी जैंतिया पहाड़ियों में। ठीक है, और वर्तमान में उस स्थान का नाम क्या है? मौसिनराम। 1080 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा शायद ही 9 सेंटीमीटर से अधिक होती हो, यानी कि 9 सेंटीमीटर से भी वर्षा कम होती है। कहाँ? राजस्थान के जैसलमेर में। मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित तुरा में एक ही दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में। उत्तरी पश्चिमी हिमालय तथा पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। जुलाई या अगस्त में गंगा के डेल्टा तथा उड़ीसा के तटीय भागों में हर तीसरे या 5वें दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार, यानी कि गंगा के डेल्टा प्रदेश में गंगा के डेल्टा प्रदेश उड़ीसा में तटीय भागों में हर तीसरे या 5वें दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा करते हैं। जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु, यानी कि इसी महीने में कोरोमंडल तट शांत के एवं शुष्क रहता है। अधिकांश भागों में जून सितंबर के बीच वर्षा होती है, यानी कि अधिकांश भागों में जून और सितंबर के बीच। किंतु तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु अथवा जाड़ों के आरंभ में होती है। अब देखिए, तमिलनाडु के जो तटीय प्रदेश हैं उनमें वर्षा सर्दियों में हो जाती है। इस सभी विभिन्नताओं और विविधताओं के बावजूद, यानी कि देखा आपने जैसे कि कितनी विभिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी है, बावजूद भारत की जलवायु अपनी लय और विशिष्टता में मानसूनी है। ठीक है गाइस, तो देखिए, यानी कि इन सभी विभिन्नताएं आपने देखी, विविधताओं के बावजूद भारत की जलवायु मानसूनी है,
यानी कि भारत की जलवायु को हम कह सकते हैं कि वो किस प्रकार की है, मानसूनी है। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है गाइज, तो देखिए प्लीज़ गाइज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, एक एक नंबर के क्वेश्चन अपने नोट्स बनाएं। ठीक है गाइज, तो जय हिंद जय भारत, क्लाइमेट को बचाए रखें। ठीक है गाइज।